नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और एक्चुअली अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और अभी कई सारे दुविधा में हैं। कई सारे मुझे अभी भी मैसेजेस करे जा रहे हैं कि मैम क्या मैं तैयारी करना शुरू करूँ, मेरे इतने परसेंटेज आ रहे हैं, उतने परसेंटेज आ रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कई सारे बच्चे ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम मेरे 68% है, मैम मेरे 69% है, या फिर चलो एक बार अप्रॉक्सीमेटली मान के भी चलो 65% है। तो क्या आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो बच्चे, मैंने सबसे पहले आप लोगों को कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि 70% वालों का और उससे ऊपर वालों का सिलेक्शन होएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों का सिलेक्शन होएगा जो 70% या उससे ऊपर अबव बिलोंग करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट्स भी आते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं या फिर साउदर्न स्टेट्स आ जाते हैं, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे स्टेट्स भी हैं जो कि 70% से भी कम वालों का सिलेक्शन होता है। जैसे कि अगर आपके 68, 60, 67% है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, कुछ एक स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी, बिहार, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है। प्रोबेबिलिटी है कि भी चांसेस उन बच्चों के भी हो सकते हैं कि 70% से भी हाई जो है यूपी, हरियाणा, राजस्थान उनकी जा सकती हैं। ठीक है, तो मैं ये बात सच कहूँगी कि रियलिटी यही है, रियल चेक ही रखना कि जो बच्चे इन नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर बिलोंग करते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी, बिहार और हमारे ये आसपास के जो है महाराष्ट्र के अंदर भी थोड़ी सी हाई कट ऑफ चली जाती है। लेकिन ये स्पेशली हाँ, उसके साथ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती हैं। लेकिन जो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे साउदर्न स्टेट्स हो गए या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, वहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे 60 से लेकर 70% वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। बात की जाए कि मैम हमें तैयारी करनी चाहिए या शुरू नहीं करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली बच्चे आप सभी बच्चे तैयारी करो, क्योंकि मेरे हिसाब से ना बच्चे, पता है क्या होता है कि कई बार ना ऐसा होता है कि हमें फील हो रहा होता है कि क्या पता मेरा सिलेक्शन ना हो, और बाई चांस ये हो जाता है कि ना भाई हाँ भी सिलेक्शन हो जाता है, और उस मोमेंट भी जब आप लोगों की तैयारी नहीं होगी ना तो दिक्कत होगी। तो कम से कम अब आप लोगों को पता ही है कि एडमिट कार्ड जब आएगा, लगभग 1 महीना है अप्रॉक्सीमेटली एडमिट कार्ड आने में, है ना। तो आप लोग सभी के सभी बच्चे तैयारी करो। मैं ये नहीं कहती कि भाई अब 60% वाले हैं तो वो तैयारी मत करो। तैयारी करने में क्या ही जाता है, पढ़ने में एक वो होता है ना कि भाई हाँ भी हमें करनी चाहिए। अगर 70% से अबव है सभी के सभी स्टेट्स वाले तो करो, ठीक है। अगर उससे थोड़े बहुत कम है तब भी आप लोग करो, सभी के सभी बच्चे तैयारी करो, क्योंकि अगर आप लोगों का सिलेक्शन बाई चांस आप ये सोच के बैठे हो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होएगा, लेकिन अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया और उस मोमेंट पे जब एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आने पे ना तुम बोलोगे मुझे कि मैडम आपने तो बोला था कि ना सिलेक्शन हो जाएगा, 70 कम वालों की थोड़ी सी चांसेस कम है, तो मैम मैं तो ये सोच के बैठा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होएगा और मैंने तैयारी नहीं करी, और अब मैम एडमिट कार्ड आ चुका है, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो तैयारी नहीं हुई है, थोड़े से कम, बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्जाम होने में, तो अब क्या करूँ। तो उस मोमेंट पे आप लोग बहुत ज़्यादा फंस सकते हो। तो थोड़ा सा एक रियलिटी चेक लेके चलो, ठीक है, कि बच्चे अगर एडमिट कार्ड नहीं भी आया ना तब भी तुम किसी नुकसान में नहीं हो, लेकिन अगर एडमिट कार्ड आ गया और उस मोमेंट पे जब तुम्हारी तैयारी नहीं होगी ना तुम बहुत बड़े नुकसान में रहोगे। तो बच्चे वही कहते हैं ना, जैसे कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। सो फिलहाल तुम्हारा कर्म का टाइम है, पढ़ो, अपने टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और जितना हो उसके प्रैक्टिस करो और बेसिक्स अपने क्लियर रख लो। तो ये सारी तैयारी अपनी कंटिन्यू करो, अदरवाइज तुम्हारा सिलेक्शन मतलब होना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम तैयारी नहीं होगी तो सिलेक्शन तो कहाँ से ही होएगा, ठीक है। तो बहुत कम समय है, अपना समय जो है वो कट ऑफ या उन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके अपनी पढ़ाई करने पे ज़्यादा लगाओ, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होएगी। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की जानकारी सही लगी होगी, और इसी तरीके से आप लोग बस अपनी तैयारी करते रहना। और हाँ, आप लोगों का ये जो हमारा ये चैनल है, ये चाणक्य विद्यापीठ, आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। कोई टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट हमने शुरू करने होंगे तो हम जल्दी ही शुरू भी करेंगे, ठीक है, या फिर आपकी तैयारी के अंदर जैसे भी मदद कर सकेंगे हम, तो वो चीज़ हम पूरी कोशिश करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी हुई, और बच्चे तैयारी ज़रूर करना, ठीक है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो थैंक यू सो मच, और अपनी प्रैक्टिस करते रहना और अपनी रिवीजन जरूर करना, ठीक है। चलिए बाय।